नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्वस्थ रहे हम वर्कशॉप के अंतर्गत आज हम लोग जानेंगे क्या खाना चाहिए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारत एक विविधताओं भरा देश है। यहाँ अनेक धर्म एवं जाति के लोग निवास करते हैं और सबके अपने अपने मान्यताओं के अनुसार या धारणाओं के अनुसार खान पान है। तो पक्के तौर पर यह कह पाना कि सिर्फ और सिर्फ एक तरह का भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह सही नहीं होगा। आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि जो लोग सिर्फ और सिर्फ वैज्ञानिक मान्यताओं को या उनके जो अन्वेषण है उनको सही मानकर भोजन का निर्णय करते हैं, मुझे लगता है कि वह एकदम सा सटीक नहीं है। ऐसे कई ग्रंथ भी हैं और हम सब अगर देश के या और दूसरे देश के भी खान पान का अध्ययन करें या उनके निवासियों का अध्ययन करें, उनके स्वास्थ्य का अध्ययन करें, तो उसमें हमें यह पता चलेगा कि कहीं न कहीं जो साइंस के द्वारा या विज्ञान के द्वारा सुझाए जाते हैं भोजन, आजकल आहार भी बहुत हैं, मतलब कि जो खाने पीने के बारे में भी बताते हैं। उन लोगों का जो गणना होता है या कैलकुलेशन जिसको कहते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ इस आधार पर होता है कि मनुष्य को कितनी ऊर्जा चाहिए, जिसे कैलोरी कहते हैं, और उसी आधार पर वे तय करते हैं कि कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। यह कहां तक सच है और कहां तक उचित है, यह एक गंभीर विषय है कि सिर्फ उतनी कैलोरी लेने से, चाहे वह कम हो या ज्यादा हो, क्या एक मनुष्य स्वस्थ रह सकता है, खुश रह सकता है? यह विषय अभी भी संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हालांकि लोग देखते नहीं हैं। आजकल एक परिपाटी सी चल चुकी है कि कहीं न कहीं हम सब आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं उन बातों पर जिनमें यह कहा जाता है कि यह अमुक संस्था से रिकमेंडेड है या अनुशंसित है या मान्यता प्राप्त है, जो विज्ञान के आधार पर संस्था बनी हुई है। इसलिए देखते होंगे कि कई लोग, खास करके विज्ञापन करता, जब किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन करवाते हैं तो उसमें एक वाक्य डलवा देते हैं कि यह मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित है, चाहे वह टूथपेस्ट ही क्यों ना हो।
और लोगों को लगता है कि इससे हमें बहुत लाभ होगा। हम सब यही मान भी रहे थे, और जब हम प्रगति की ओर दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं तो हमें लगता है कि हम जब तक नए नए चीजों को अपनाएंगे नहीं, तब तक हम आधुनिक नहीं कहलाएंगे। और इस तरह से भावना दी जाती है कि अगर हम इन चीजों को नहीं अपनाएं तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। और हम सब मान भी लेते हैं। विज्ञान या कोई भी विषय स्वाभाविक रूप से वरदान है मानव समाज के लिए, लेकिन तब तक जब तक उससे हमें हानि नहीं होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विज्ञान का अहम रोल है। और मैं भी अनुशंसित करता हूं कि अगर जरूरत पड़े, आपातकालीन स्थिति में यानी कि इमरजेंसी में, इसका जरूर सहारा लिया जाए। लेकिन याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ उस पर हम निर्भर रह के या उस पर निर्भरता बढ़ा के, निर्भर रह के नहीं, हम दिनों दिन उस पर निर्भरता अपनी बढ़ाते जा रहे हैं, जो हमारे अस्वस्थ होने का प्रमुख कारण है। इस बात से अगर आप सहमत हों तो अच्छा है। बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते हैं। असल में गलती उनकी है नहीं। इस तरह का माहौल है कि जो गलत मान्यताएं हैं, जो गलत धारणाएं हैं, उसको किसी और टैग में लगाकर लोगों के सामने परोसा जाता है और लोग उसे सही मान लेते हैं। क्या खाना चाहिए, यह भारतीय समाज में हमेशा विवाद का विषय रहा है। और वर्तमान काल में तो भोजन न सिर्फ स्वास्थ्य का विषय रहा है, बल्कि यह धार्मिक और राजनीतिक विषय भी हो चुका है। और यह बड़ा गंभीर विषय है, यह नाजुक विषय भी है। खैर, हमारा ध्यान उस ओर नहीं होना चाहिए। मेरा सिर्फ कहने का मतलब यही है कि इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। तरह तरह के लोग अपने अनुसार हमें बताते रहे हैं और हमें समझाते रहे हैं कि भोजन ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। चाहे वह चिकित्सक हो, डॉक्टर हो, वैद्य हो या आमजन हो। धार्मिक लोग भी इस पर अपनी व्याख्यान देते हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। सब लोग अपनी अपनी जानकारी के अनुसार हमें बताते हैं। अब हमारे सामने यह निर्णय करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है कि आखिर सच क्या है। जब आप बाजार में मिल रही प्रोडक्ट को देखेंगे, उसके विज्ञापन को देखेंगे और उससे संबंधित जो लोग हैं, आहारविद या चिकित्सक, वे लोग भी जो रिकमेंड करते हैं, उसमें भी कई बार
असमंजस की स्थिति हो जाती है। हालांकि वे कहते हैं कि इसे खाने से आप स्वस्थ रहेंगे, जबकि अधिकांश मामले में डॉक्टर, वैद्य या इससे जुड़े जितने लोग हैं, अच्छे अच्छे कलाकार, धनाढ्य लोग, सब के सब स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। और यहां तक कि जो धार्मिक उपदेश दे रहे हैं वो भी स्वास्थ्य की समस्या से जूझ रहे हैं। कई हैं ऐसे। इन्हीं सब में से कुछ लोग ऐसे भी हैं, या जो आम जन है, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। हालांकि आज के समय में यह कहना कि कोई बिल्कुल स्वस्थ है, यह कथन जो है वह संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, सुना जाता है, लेकिन है। सीधे तौर पर आप जाने, बगैर दाएं बाएं किए हुए क्या खाना चाहिए, तो जो प्राकृतिक भोजन है, अगर वह लेते हैं तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि इसे लेने वाले या इसे खाने वाले स्वास्थ्य का भरपूर आनंद ले पाएंगे। इसमें और कई सारे कारण हैं, एक एक करके उसे जानने का प्रयास करें। प्राकृतिक भोजन का मतलब है कि वैसे तो सारे भोजन प्राकृतिक ही हैं, नेचुरल ही हैं। यह अलग बात है कि उसे उस अवस्था में नहीं रहने दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो फल, सब्जी, अनाज जिस रूप में और जिस जगह हम निवास करते हैं उसके आसपास प्राप्त होता है, चाहे वो फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, उस क्षेत्र में मिलता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वही खाद्य पदार्थ है। और उसमें जितना हम कम से कम बदलाव करें, जैसे फल को अगर हम सीधे तौर पर खा सकते हैं तो उसे सीधे तौर पर खाएं, उसमें कोई और मिलावट ना करें। साग सब्जी बगैर पकाए खाना थोड़ा मुश्किल काम है। कुछ ही चीजों को हम बगैर पकाए खा सकते हैं। जिसे हम बगैर पकाए खा सकते हैं, बिना मिर्च मसाला मिलाए खा सकते हैं, बिना नमक दिए हुए खा सकते हैं, उसे वैसे खाएं। वही प्राकृतिक है, वही नेचुरल है। अगर हम प्राकृतिक भोजन करते हैं तो उसमें नमक की मात्रा इतनी तो होती है कि हमें अलग से खाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर हम सब खा रहे हैं अलग से। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोग स्वाद के लिए उसके खा रहे हैं। ये अलग बात है कि विज्ञापन कुछ और उद्देश्य से, स्वाभाविक रूप से है कि उसका इसमें व्यापार है जुड़ा हुआ। इस उद्देश्य से विज्ञापन करते हैं कि इसमें कुछ अलग से और कुछ मिलाया गया है और यह आपके शरीर के लिए जरूरी है। यकीन मानिए कि जिस क्षेत्र में हम सब निवास करते हैं वहां का जो प्राकृतिक भोजन है, चाहे वह अनाज हो, फल हो, सब्जी हो, दूध हो या मांस मछली हो। यहां एक बात और जानना
अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा है कि यह देश विविधताओं भरा है, तो स्वाभाविक है कि अनेक धर्म और जाति के लोग यहां निवास करते हैं और उसके अनुसार सबका भोजन अलग अलग है। इसका मतलब यह कभी नहीं, कहीं नहीं कहा जा सकता है और यह कभी भी नहीं कहा जा सकता है, यह भी सही है कि शाकाहारी अच्छा है या मांसाहारी अच्छा है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि जहां सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी खाद्य पदार्थों की उपलब्धता अधिक है। हालांकि इसी चैनल पर और मेरा ही वीडियो है, कई है, जिसमें मैं ये कहा हूं कि अगर डायबिटीज से, ब्लड प्रेशर से छुटकारा पाना है तो आपको एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए। लेकिन उस अवस्था में वह सही है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे जगहों पर भी कि जहां प्लांट प्रोडक्ट की उपलब्धता कम है, ज्यादा मात्रा में वहां एनिमल प्रोडक्ट्स है। अब वहां एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो आम लोग जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। इस बात को समझना जरूरी है। एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना है उस स्थिति में जब आपके पास उपलब्ध है प्लांट प्रोडक्ट और आपका मुख्य भोजन भी वही है। कई बार आप देखेंगे कुछ समुदाय ऐसे हैं कि उनका खाद्य पदार्थ ऐसे भी कीट पतंग है, मुख्य भोजन नहीं है, लेकिन वे लोग उसे खा रहे हैं और आमतौर पर इसे सही नहीं कहा जाता है। किसके द्वारा? जहां इसे नहीं खाया जाता है। भोजन कैसे बना, चाहे वह प्लांट प्रोडक्ट हो या एनिमल प्रोडक्ट हो, यह एक दिन का काम नहीं था कि कोई उसे खाने लगा। यह भी प्राकृतिक है। लोग वर्षों से, चाहे वह खाद्य पदार्थ प्लांट से आ रहा हो या एनिमल से आ रहा हो, उसे ले रहे हैं, लेकिन एकाएक नहीं ले रहे हैं उसे। अगर आप इस चैनल के कई और वीडियो को देखे होंगे तो उसमें जिक्र हुआ है कि हम सब एक दूसरे से कनेक्ट, और जो विचार तत्व है या थिंकिंग सब्सटेंस है वह हर एक में है। कहने का मतलब कहीं ना कहीं प्रेरणा लोगों को मिलती है कि ये खाद्य है या ये अखाद्य है, या मतलब खाने योग्य है या खाने योग्य नहीं है। एकाएक कोई ऐसा नहीं हुआ कि मांसाहारी हो गया या शाकाहारी हो गया।
तो इस बात को गंभीरता से लिया जाए कि सिर्फ शाकाहारी भोजन अच्छा है, मांसाहारी भोजन खराब है, यह कहना उचित नहीं है। जिस क्षेत्र में जो उपलब्ध है वही भोजन अच्छा है, और उसमें ज्यादा हेरफेर ना किया जाए तो वह प्राकृतिक अवस्था में रहेगा, और उसका अगर सेवन किया जाए तो स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। आज के समय में लोगों को लगता है कि जो भोजन है वह जितना रिफाइंड हो जाए उतना अच्छा है, इसी से व्यापार भी चलता है। अगर प्रमाण देखना हो तो सिर्फ भारत नहीं, विश्व के अन्य देशों में भी जहां जहां जनजाति है, जिसे ट्राइब्स कहते हैं, उनके भोजन को देखें और उनके स्वास्थ्य को देखें। आज भी उन लोगों का स्वास्थ्य, जिनके पास स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, उसके आसपास शायद ही कोई अस्पताल हो या डॉक्टर हो, लेकिन वे बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं सिर्फ और सिर्फ भोजन के बदौलत। भोजन उनका शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। वे समुद्री जीवों का भी भोजन करते हैं, कीट पतंगों का भी भोजन करते हैं, पक्षियों का भी भोजन करते हैं, मांस मछली दूध सबका सेवन करते हैं, और उनका स्वास्थ्य जो सिविलाइज सोसाइटी के लोग हैं उनसे कई गुना बेहतर होते हैं। और सिर्फ इसीलिए होते हैं कि वे लोग भोजन को प्राकृतिक अवस्था में, या जो उसका नेचुरल स्वरूप है, उसी में रहने देते हैं। अगर कुल मिला के कहें तो बहुत सी चीजों को कच्चा खाते हैं, आग में पकाकर बहुत कम चीजों को खाते हैं। अगर पकाकर भी खाते हैं तो उसमें मिर्च और मसाले का सेवन बहुत कम करते हैं। जो सिविलाइज सोसाइटी है, इसे बीमार समाज भी कह सकते हैं। इसमें भोजन को इतना पकाया जाता है और मिर्च मसाले का प्रयोग इतना अधिक से अधिक किया जाता है कि यह कहना मुश्किल है कि भोजन भूख मिटाने के लिए किया जाता है या स्वाद के लिए किया जाता है। हालांकि एक वीडियो में मैं यह भी बताया हूं कि जो भोजन करने की हमारी आदत कह सकते हैं, वह स्वास्थ्य पर आधारित नहीं होकर स्वाद पर आधारित है। एक हैबिट भी हो चुका है और उस स्वाद से हम लोग ट्रिगर हो चुके हैं। मतलब कि हम यह मान लिए हैं कि सवेरे का नाश्ता इतने बजे करना है, दोपहर का भोजन इतने बजे करना है और रात का भोजन इतने बजे करना है। आस्थान और कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार समय में हेरफेर हो सकता है,
लेकिन एक निश्चित समय सबका निर्णीत है या डिसाइड है। उससे होता क्या है कि रोज उसी समय जब हम भोजन कर रहे हैं या नाश्ता कर रहे हैं, वह हमारी आदत हो चुकी है और हमें लगता है कि यह जरूरी था। और कई लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हम लोग जो भोजन करते हैं, अधिकांश मामले में हमें भूख नहीं होती है या भोजन करने की आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी हम लोग भोजन करते हैं। लोग इससे सहमत नहीं होंगे, लेकिन यह सच है। भूख नहीं लगती है क्योंकि हमारी आदत हो चुकी है वह, जैसे सवेरे का नाश्ता है। और कई लोगों को, जानकार लोगों को आप सुनेंगे, मैं भी बताया कि सवेरे नाश्ता में आप फल खाएं। अगर आप बीमार हो तो वह सारा इसी पर आधारित है कि आप बीमार हो, चाहे वह डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो या कोलेस्ट्रॉल हो, तब तो मैं रिकमेंड किया हूं कि इस तरह से खाना है। लेकिन जब आप स्वस्थ हैं तो बहुत कम लोगों को सवेरे नाश्ता करने की आवश्यकता है। इस बात से लोग सहमत नहीं होंगे। लोग रिकमेंड भी कर रहे हैं कि नाश्ता हमारा अच्छा होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आवश्यकता नहीं है नाश्ता करने की। भोजन की आवश्यकता शरीर में तब होती है जब हम कहीं न कहीं एनर्जी को लगाते हैं या ऊर्जा का क्षय होता है या ऊर्जा खत्म होता है। रात में हम लोग खाते हैं और सो जाते हैं। सवेरे जगने के बाद रात भर कुछ नहीं किए हैं तो रात का जो भोजन था उसका एनर्जी तो बचा हुआ ही, वह बर्बाद कहां हुआ। लेकिन फिर भी सवेरे नाश्ता इसलिए किया जाता है कि आदत हो चुका है। और कुछ लोग बता भी दिए हैं कि नाश्ता में खूब फल फ्रूट खाएं, नहीं तो कमजोर हो जाएंगे। और उसी तरह दोपहर का भी है। एक समय फिक्स किया हुआ है सभी जगह, इतने बजे खाना है। और यह सही लगता है क्योंकि शरीर भी महसूस करने लगता है कि इस समय भोजन करना चाहिए। असल में कई लोग यह भी बोलते हैं, आप हम सब सुने होंगे, कि भोजन का भी नशा होता है। तो शरीर आदी हो जाता है उस नशा को लेने के लिए और हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है। वो असल में भूख नहीं लगती है। हाँ, अगर शारीरिक परिश्रम किए हैं तब तो आ सकता है, अगर नहीं किए हैं तब आवश्यकता नहीं है। जहां तक चर्चा यह हो रही थी कि जितने ट्राइब्स हैं, चाहे वह दुनिया के किसी कोने में, वे लोग बहुत कम बीमार होते हैं। वे लोग वाकई में भोजन जो करते हैं, भूख लगती है तभी करते हैं और नेचुरल तरीके से जो भोजन उनको प्राप्त होता है वही करते हैं। बाकी जो सिविलाइज सोसाइटी है, भोजन सिर्फ खाने के लिए नहीं करते हैं, भोजन स्वास्थ्य के लिए नहीं करते हैं, भोजन स्वाद के लिए करते हैं। और यह बहुत बड़ा व्यवसाय भी है, इसमें कोई शक नहीं है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं या अस्वस्थ रहना चाहते हैं। इसके अलावा भी कई कारण हैं। जब इस विषय को
आप गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या खाना चाहिए और असल में जो भोजन होना चाहिए अगर बताया जाए तो आज के समय में यह भी लगेगा कि यह असंभव है। यहां से तो हम लोग काफी आगे निकल चुके हैं। कई लोग या कुछ संप्रदाय के आप जब प्रवचन सुनेंगे या उनकी मान्यता आप जब सुनेंगे तो आप हालांकि उस समय लगेगा कि यह सही नहीं है। एक यह अलग बात है कि हम सब उस पर विश्वास करते हैं तो मानते हैं, लेकिन यह सच है कि सिर्फ जो अनाज है या फल है, दूध, सब्जी या मांस या मछली, जिसका भी हम भोजन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी गुणवत्ता से हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके अलावा भी कई ऐसे कारक हैं जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। जैसे कि अगर हम दूध का सेवन करते हैं तो एक तो दूध उस चीज का होना चाहिए, उस पशु का होना चाहिए कि जिसका ओरिजिन हमारे आसपास हुआ, वह वैज्ञानिक रूप से संक्रमित जीन के द्वारा तैयार ना किया गया हो पशु। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो देसी गाय या देसी भैंस, देसी बकरी, देसी ऊंट या इस तरह की जो भी पशु हैं जो देसी है, यानी कि जो लोकल है, दूध उसका होना चाहिए, तभी हम उसका सेवन करके स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा भी उस पशु को किस कंडीशन में रखा जाता है, अगर वह पशु को दयनीय कंडीशन में रखा जाता है, उचित चारा नहीं दिया जाता है या आजकल कई ऐसे तकनीक हैं या ऐसी दवाइयां हैं जिसे डालकर जबरदस्ती दूध निकाला जाता है, तो यह स्वाभाविक रूप से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर करेगा। सिर्फ पशु सही कंडीशन में न रहे, इसके अलावा भी पशुपालक किस स्थिति में है उसे भी देखा जाना चाहिए। यह भी निर्भर करता है। हम सब जानते हैं कि हमारे यहां बहुत से प्रदेशों में किसानों की हालत अच्छी नहीं है, और जिस प्रदेश में किसानों की हालत अच्छी है वहां किसान स्वयं खेती नहीं करते हैं, मजदूर खेती करते हैं, और उन मजदूरों की हालत अच्छी नहीं होती। उनका भी असर उस अनाज को खाने वाले लोगों पर पड़ता है। इस बात से जो सिविलाइज सोसाइटी के लोग हैं या सीधे तौर पर जो विज्ञान को सब कुछ मानते हैं, वे सहमत नहीं होंगे। लेकिन सच यह भी है कि जो धनाढ्य लोग हैं, जो सुखी संपन्न लोग हैं,
जो बेहतर से बेहतर खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, स्वास्थ्य का आनंद या मजा वे बहुत कम ले पाते हैं। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? उनको लगता है जो भोजन वे कर रहे हैं वे सर्वोत्तम है, बहुत बढ़िया है। सीधे तौर पर लगता है, लेकिन जब तक उस भोजन को बनाने वाले प्रोसेस में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु उसमें शामिल हैं, अगर वे सभी स्वस्थ नहीं होंगे, वे सभी खुश नहीं होंगे, आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर रहे होंगे, चाहे उस अनाज को ढोने वाले ड्राइवर ही क्यों ना हो, अगर सभी सुखी नहीं होंगे, तो कुछ संप्रदायों का यह मान्यता भी है कि उस भोजन को ग्रहण करने वाले लोग भी अच्छे स्वास्थ्य का उपभोग नहीं कर पाएंगे, यानी कि स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और यह हम सब देख भी रहे हैं। लेकिन जो आहारविद हैं या जो चिकित्सक हैं, वे इस बात से सहमत नहीं होंगे। वे सहमत नहीं होते, यह उनकी अपनी मजबूरी है, क्योंकि उस चीज को वे ना तो पढ़ते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, ना समझना चाहते हैं। अगर माहौल में सारे लोग सुखी नहीं होंगे, तो जो साधन संपन्न है वे स्वस्थ नहीं होंगे। और इस बात का अंदाजा ही नहीं, प्रमाण भी आप देख सकते हैं सब जगह। जिनके पास अथाह धन संपत्ति है, वे भी स्वस्थ नहीं है। जिनके पास बहुत कम है, कई मामले में वे स्वस्थ हैं। जो ट्राइब्स हैं या जो जनजाति हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से वे अन्य सभी समाजों से बेहतर है। इसका कारण यही है। दूसरी बात कि कई लोग या जो विज्ञापन करता है वे बता रहे हैं कि कुछ फल या फ्रूट, जो भी ड्राई फ्रूट जो अपने यहां नहीं हो रहे हैं, 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर दूर जिसका उत्पादन होता है, उसमें गिनाते हैं कि ये पौष्टिक है, स्वास्थ्य के लिए यह बहुत लाभदायक है। और लोगों को लगता है यह सही है। लेकिन प्राकृतिक दृष्टि से वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। इससे भी बहुत कम लोग सहमत होंगे, क्योंकि उसे पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। कई बार आप प्रचार में देखेंगे, विज्ञापन में, जैतून का तेल कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए बहुत बढ़िया है। यह मिथ्या प्रचार है, गलत प्रचार है। अगर ऐसा होता तो फिर जितने बड़े लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं, उनको ये सारी बीमारी नहीं होती। वे बेचने के लिए प्रचार कर रहे हैं। आपके एरिया, हमारे एरिया में जो या जिस तेल का उत्पादन होता है या रॉ मटेरियल वहां होता है, वही ऑयल का आप सेवन करें तो वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यह अलग बात है कि आजकल हर एक ऑयल में, जो भी ब्रांडेड है, अनब्रांडेड है,
उसमें ऐसे ऑयल का मिलावट है जो कहीं और बनता है। हम सब जानते हैं इसे पाम ऑयल कहते हैं। वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं, खतरनाक है। वे वस्तुएं भी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक ही है जो हमारे आसपास नहीं हो रहा है, दूर दराज हो रहा है। उसका हम सेवन नहीं करें तो अच्छा है, स्वस्थ रह सकते हैं। आज के समय में लगता है कि यह संभव तो है ही नहीं, लेकिन हम अगर प्रयास करेंगे, जितना हो सकता है उतना हम कर सकते हैं। एक बात और कहना जरूरी है, पुराने समय में भी और अभी भी बहुत ऐसे एरिया है, रिमोट एरिया है या जनजातीय एरिया है कि जहां रोज लोगों की आदत नहीं है कि वे मिठाई खाए या चीनी का प्रयोग करें, शुगर का प्रयोग करें। पुराने समय में जब फेस्टिवल हुआ करता था, उसी में लोग ऐसी चीजों का सेवन करते थे। आजकल यह सर्वसुलभ है, यानी सब जगह मिलता है और लोगों की कैपेसिटी भी बढ़ गई है और कई घरों में यह आदत भी बन चुका है कि खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। असल में अगर स्वस्थ रहना है तो मीठा खाइए तब जब कोई फेस्टिवल हो। रोज खाना स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं है। आजकल यह संभव नहीं है कि हम सब कुछ अपने से तैयार करके ग्रहण करें या भोजन करें। यह मुश्किल काम है, इसीलिए किसी और से लेना पड़ता है। लेकिन जहां तक संभव हो कि खाद्य पदार्थ जो भी है, चाहे वह शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, यानी प्लांट प्रोडक्ट्स हो या एनिमल प्रोडक्ट्स हो, उसको हम उस अवस्था में ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करने का प्रयास करें कि जिस अवस्था में वह प्राकृतिक रूप में रहता है। जहां तक संभव, अब ऐसा नहीं हम यह प्रयास करें या शुरू करें कि जो पाषाण युग के लोग खाते पीते थे उसी तरह चले, लेकिन अभी भी कुछ हद तक यह संभव है। अब जैसे कि आटा है, यह एक परिपाटी चल चुकी है कि यह बेहतर ब्रांड का है, इसका सेवन किया जाए। लेकिन सही वह होता है कि जो खाने के पहले इतना कम से कम समय में हो कि गेहूं से या मक्के से या जिससे आटा तैयार कर रहे हैं उसे तैयार किया गया हो। यह संभव अब नहीं है कि रोज चक्की से आटा तैयार करें और खाएं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि 2-4 दिन का या 10 दिन का जितना हमारा खपत है उतना हम तैयार करा लें। जो ब्रांडेड है या जो पैकेट का है वह महीनों पहले तैयार किया गया है। उसमें जो जीवन तत्व है वह समाप्त हो चुका है। चाहे वह प्लांट का हो या एनिमल प्रोडक्ट हो,
जिसमें जीव तत्व नहीं बचा, वह भोजन स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक नहीं है। बेशक कैलकुलेशन करने वाले या गणना करने वाले कैलोरी का गणना कर लेते हैं, यह उनका अपना विषय है, उस पर ध्यान मत दें। जितना हो सके प्रकृति के जो करीब भोज पदार्थ है यानी खाद्य पदार्थ है उसको ग्रहण करें। बाकी अपनी अपनी लोगों की मान्यताएं हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी है, कुछ लोग कुछ चीज का सेवन नहीं करते हैं। ये सब का अपना अपना निर्णय हो सकता है। हम यह नहीं कह सकते हैं वह सही है या गलत है। हम अपने आप को सही साबित करने का प्रयास नहीं करें। इससे यह भी होता है कि सामने वाले को हम गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। गलत कोई नहीं है। अगर उनका भोजन में कहीं कुछ और चीजों का मिश्रण है तो वह मिश्रण भी विचार तत्व के द्वारा ही उत्पन्न किया गया है, उनके माइंड में, उनके मन में। वह प्रकृति से अलग नहीं है। तो हम स्वस्थ रह सकते हैं उन चीजों को खाकर जो हमारे आसपास में उपलब्ध है, यानी कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, कहीं से लाया नहीं गया। उपलब्ध तो अब सब कुछ है, लेकिन वहां उसका निर्माण नहीं हुआ, वहां उसका उत्पादन नहीं हुआ है। चाहे वह एनिमल प्रोडक्ट हो या प्लांट प्रोडक्ट हो। आजकल प्लांट प्रोडक्ट में भी वैज्ञानिक तरीके से सबका ज्यादातर चीजों का जीन चेंज कर देते हैं ताकि उपज ज्यादा हो। यह भी स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इन सब चीजों में हम सब इकट्ठे होकर अगर कुछ प्रयास करें तभी संभव है। ऐसा नहीं कि यह संभव नहीं है, संभव है। कई सारे जो प्राकृतिक नियम हैं उसे जानेंगे, उसे पढ़ेंगे तो यह पता चलेगा कि हम जो चाहेंगे वह आज न कल जरूर प्राप्त होगा। तो असंभव कुछ नहीं है, लेकिन उस तरीके से जो गलत रास्ते हैं उस तरीके से चीजों को भोजन के रूप में ग्रहण कर हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।